नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MD एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे जानकर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं सूर्य से संबंधित उपाय बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें और किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स पर आप अपना विचार जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। सूर्य की विभिन्न भावों में स्थिति के अनुसार यदि सूर्य अशुभ फल देता हो तो जातक निम्नलिखित विशेष उपाय कर सकता है। यदि सूर्य लग्न में हो तो जातक सदाचार का पालन करे तथा हो सके तो घर के अंतिम भाग में बाईं ओर अंधेरा कमरा अवश्य बनाए। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में हो तो जातक सदाचार का पालन करे और हो सके तो जातक अपने पैतृक घर में हैंडपंप अवश्य लगाए तथा मुफ्त में किसी से कुछ न ले और विशेष रूप से चावल, चांदी तथा चांदी के आभूषण, दूध आदि चंद्रमा की वस्तुएं दान में न ले। नारियल तेल और अखरोट जातक मंदिर में अर्पित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का तीसरे भाव का सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो जातक को सदाचार का पालन करना चाहिए तथा अपनी माता अथवा दादी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का सूर्य चौथे भाव होकर अशुभ फल देने लगे तो उसको मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए तथा ऐसे व्यक्ति को अंधे व्यक्तियों को भोजन कराने से और तांबे के सिक्के खाकी रंग के धागे में डालकर गले में बांधने से विशेष लाभ होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव का सूर्य अशुभ फल देने लगे तो जातक को अपने साले, दामाद एवं भांजे को प्रसन्न रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। लाल मुख वाले बंदरों को गुड़ खिलाने चाहिए, झूठ ना बोले तथा किसी का बुरा नहीं करनी चाहिए और अपने वचन का पालन जरूर करनी चाहिए। पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण भी करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी राशि का सूर्य षष्ठम भाव में अशुभ फल देने लगे तब जातक को पवित्र नदियों का जल एवं चांदी अपने साथ रखनी चाहिए। माता एवं दादी के पैर धोकर आशीर्वाद लेनी चाहिए और चांदी का चौकोर आकार का सिक्का जमीन में दबानी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली का सप्तम भाव सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो काले रंग की गाय अथवा बिना सिंग की गाय को भोजन देना चाहिए। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले गुड़ खाकर पानी पी लेनी चाहिए और चूल्हे की जलती आग में भोजन बनाने के बाद रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जरूर डालनी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में
किसी भी राशि का सूर्य 8वें भाव में अशुभ फल दे रहा हो तो जातक को सफ़ेद गाय रखनी चाहिए तथा सदाचार का पालन करनी चाहिए और उसे ससुराल में कभी भी नहीं रहनी चाहिए। जातक दक्षिणामुखी मुख्य द्वार वाले मकान में न रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जातक गाय, माता एवं बड़े भाई की सेवा करे तो और भी उसे फायदा पहुंचेगा। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का 9वें भाव का सूर्य अशुभ फल देने लगे तो उस व्यक्ति को पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए तथा चावल, दूध और चांदी का दान कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जातक न ज़्यादा क्रोधी हो और न ज़्यादा सहनशील हो, बल्कि सामान्य व्यवहार करने वाला होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का 10वें भाव का सूर्य अशुभ फल देने लगे तो जातक सफ़ेद रंग की टोपी या पगड़ी पहने और अपने पैतृक मकान में हैंडपंप लगवाए तथा मटमैले रंग की भैंस की सेवा जरूर करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का सूर्य 11वें भाव में होकर अशुभ फल देने लगे तो जातक को कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कभी भी मछली को न पकड़े तथा ना खाए तथा मांस, मदिरा, दारू का सेवन न करे और किसी कसाई से बकरा या बकरी खरीदकर स्वतंत्र छोड़ दे तो उसे फायदा होगा। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का 12वें भाव का सूर्य अशुभ फल देने लगे तो उस व्यक्ति को मैकेनिक का व्यवसाय कभी नहीं करनी चाहिए। यदि सूर्य का अशुभ प्रभाव जातक के ऊपर हो तो जातक निम्नलिखित सामान्य उपाय करे, बेशक सूर्य किसी भी भाव में हो। रविवार को उपवास रखें, सूर्य का पाठ, चालीसा तथा कवच पढ़ें या विष्णु की आराधना करें। विष्णु पुराण को पढ़े या सुने तथा गेहूं, गुड़ एवं तांबा का दान करें। व्यक्ति सदाचार का पालन करे तथा 10 रत्ती का मानिक लाल रंग का धारण करे या तांबे के आभूषण पहने। बहते पानी में तांबे के सिक्के डालें। हो सके तो घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में रखें। काला बाजार तथा काला बाजारियों गलत कामों से दूर रहें। सरकारी अफसरों की सेवा करें। यदि सूर्य उच्च का हो तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कभी न करें। पिता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें तथा दादा की सेवा जरूर करें। तो ये थी सूर्य का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार। आप मेरे अगले वीडियो में चंद्रमा के मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।